दोस्तों, मैं डॉक्टर आरबी दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं शुगर यानी डायबिटीज के बारे में। आजकल हर एक घर में या किसी रिलेशन में या आजू बाजू शुगर के पेशेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जो फास्टिंग शुगर है वो 150 से 200 के बीच तक पहुंच जा रहा है। तो इस विषय पे मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो आप लास्ट तक बने रहिए, इसको मैं कंट्रोल करने का नेचुरली आपको तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं शुगर शुगर क्या होता है। शुगर जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है, इंसुलिन कम बनना, बॉडी में सही से काम ना करना, उसके बाद से मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब करता है। तो इस वजह से ये शुगर की समस्या होती है। जो इसके टाइप होते हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। टाइप 2 जो सबसे कॉमन होता है लाइफ में, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ये होती है। उसके बाद से जो मेन समस्या होती है दोस्तों, अब इसमें डायबिटीज़ के जो सिम्टम होते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सिम्टम इसके जो यानी शुगर के मरीज़ के जो देखने को मिलते हैं, उसमें भूख नहीं लगता है, बार बार पेशाब आना, उसके साथ साथ मुंह सूख जाना, अगर कोई घाव हो गया है तो वो जल्दी भरता नहीं है। उसके साथ साथ में जो आँख है, नज़र धुंधली होना दिखाई देता है। उसके साथ साथ उनको स्वेलिंग की समस्या आ जाती है, थकान महसूस होने शुरू हो जाते हैं, बार बार प्यास लगती है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं, ये शुगर के सिम्टम देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की टेस्ट के बारे में। तो कौन सा हमें टेस्ट करना चाहिए जिससे पता चलेगा कि हमें शुगर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें फास्टिंग कराना चाहिए। आजकल इलेक्ट्रिक मशीन से भी हो सकता है या लैब के माध्यम से इसको हम टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद से PPBS कराना चाहिए, जो 2 घंटे बाद होता है। उसके बाद से जो कॉमन है, सबसे 3 महीने का रिपोर्ट हमें मालूम हो जाता है। उस टेस्ट का नाम है HbA1c। ये टेस्ट आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आपके यहाँ ये रिपोर्ट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कितना HbA1c है। उसके साथ साथ में हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए, जो आजकल कॉमन है। जब काफ़ी लॉन्ग टाइम से शुगर है तो ये भी टेस्ट कराना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, नॉर्मल रेंज की हम बात करते हैं। नॉर्मल रेंज शुगर या डायबिटीज़ का क्या होता है। तो फास्टिंग जो होता है 70 और 100 के बीच में होना चाहिए। उसके साथ साथ में HbA1c जो होता है, जो मैंने बताया 3 महीने का आपका कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं, ये बताता है लैब के हिसाब से। तो इसमें 5.7 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 6.5 से अगर ऊपर है तो आपको मान लेना चाहिए कि हमें डायबिटिक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया, इसके काज, इसके टाइप और इसके सिम्टम। अब हम बात करते हैं शुगर बढ़ने का कारण क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल जनरेशन के लिए। तो शुगर बढ़ने का मेन जो कारण होता है, ज़्यादा मीठा खाने की वजह से होता है। उसके साथ साथ में ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाने की वजह से होता है। वाइट ब्रेड जो हम लोग बंद वगैरह खाते हैं, उसके वजह से भी ये समस्या होती है। स्ट्रेस आजकल युवाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद से जेनेटिक प्रॉब्लम, जो अगर जेनेटिक प्रॉब्लम आपके घर में मम्मी या पापा है तो आपको होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए जिन लोगों को जेनेटिक समस्या है या उनको शुगर है, तो आप सब सतर्क रहिए। अभी से बचाव रखना शुरू कर दीजिए, अपने आप को ख्याल रखिए। उसके बाद से सबसे जो कॉमन देखने को मिलता है, नींद की कमी, उसके वजह से भी हमें शुगर का खतरा मंडराता है। और एक और कारण होता है लेट नाइट, देर तक जगना, नींद उसके वजह से भी होता है। और सबसे ज़्यादा होता है अगर लेट में हम लोग ज़्यादा देर, मतलब समय का कोई प्रभाव नहीं रहता है। कभी 10 बजे खाना खा लिए, कभी 11 बजे, लेट नाइट अगर हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी शुगर का खतरा मंडरा सकता है। तो ये रहे शुगर बढ़ने के मेन कारण। अब हम बात करते हैं इसके डाइट के बारे में। हमें क्या इसका डाइट लेना चाहिए। तो इसमें हमें खूब फाइबर वाली चीज़ें लेना चाहिए। उसके बाद से वाइट राइस
लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद से पैकेट वाली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो ये रहा दोस्तों इसके अवॉइड हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमें शुगर मेंटेन किया जा सकता है। योग प्राणायाम करना चाहिए, तो ये भी काफ़ी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हाइड्रेशन के लिए कम से कम बॉडी को मेंटेन करने के लिए कम से कम 2 से 3 लीटर आप पानी पिया करिए। इससे काफ़ी शुगर मेंटेन रहता है। उसके साथ साथ में 7 घंटे की कम से कम आप नींद लीजिए। घरेलू इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों आप सब कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपके घर में कितना शुगर है। घरेलू इलाज आप मेथी का दाना खा सकते हैं, उसके बाद से करेली का जूस पी सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं। अब इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। होम्योपैथी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। ये समझिए कि रामबाण दवा है। आप बिना पेन किलर या एलोपैथिक दवा वगैरह बिना लिए हुए होम्योपैथी से मैनेज किया जा सकता है। तो होम्योपैथिक में सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं सिम्टम बेस पर दवा दी जाती है। अगर सिम्टम आपका सही है तो वो दवा एकदम संजीवनी बूटी जैसा काम करती है। जब भी दवा लीजिए तो सिम्टम या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए। 3-4 जो कॉमन दवा है होम्योपैथी में वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है सिप्लेंड्रा इंडिका चलती है, उसके बाद से यूरेनिट्रम नाइट्रिकम चलती है, फास्फोरस चलती है, साइजेरियम चलती है। तो ये सारे जो मेडिसिन है होम्योपैथिक की, ये शुगर और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग देते हैं। उसके साथ साथ में लास्ट जो चीज़ें हैं, शुगर अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो किस पार्ट को हमें नुकसान या क्षति पहुंचा सकता है। अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया जाए तो किडनी पे इफेक्ट आ सकता है, हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है। उसके साथ साथ में आपकी किसी भी नर्व को डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।